देवता। चलिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ऋषये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्येन अतिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे दांसि जज्जिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, उपस्थित वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मानक योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, आचार्य महानुभावों, प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे 7वें मंत्र पर। प्रकरण क्या था? ईश्वर जो है वे हमें ज्ञान कैसे देता है। हम ये समझते हैं कि आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, जबान से बोलते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, इसलिए ये साधन जिसके पास हैं वही हमें ये सब बातें कह सकता है। और ये साधन हमको दिखाई देते हैं आंख के रूप में, कान के रूप में, है? तो अब जिसके पास ये दिखाई नहीं देते तो हम ये मानते हैं उसके पास ये है नहीं, है नहीं, तो उसका हमारा संबंध कैसे बनेगा? तो कल मैंने आपको एक तत्व की बात ये बताई थी कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम दोनों समान होते हैं, और समान होते हैं तो हमारे साधन भी समान होते हैं। तो समान व्यक्ति समान साधनों से हमारे विचारों का, कार्यों का आदान प्रदान कर सकता है, ये हमें सहज लगता है। हमें अंतर ये लगता है कि हम तो सशरीर हैं और भगवान अशरीरी है, तो हमारा संबंध कैसे होगा? हमारी कठिनाई इतनी तो है कि हमारे पास तो कान है पर उसके पास मुंह ही नहीं है, तो उसका हमारा संबंध कैसे बनेगा? ये हमारी एक सामान्य समस्या है। इसका समाधान हमने कल देखा था कि जैसे साकार का साकार से संबंध है, वैसे ही निराकार का निराकार से संबंध है। तो एक निराकार के पास साधन नहीं है तो दूसरे के पास भी नहीं है, तो दोनों समान हैं। दोनों समान हैं तो यदि दोनों के पास जैसे उपकरण होने चाहिए वैसे हैं तो संबंध बनने में क्या कठिनाई है? अब प्रश्न ये रहता है कि उसके पास देखने की शक्ति है कि नहीं है, सुनने की शक्ति है कि नहीं है, करने की शक्ति है कि नहीं है। हम क्या समझते हैं? हाथ करता है, हम समझते हैं आंख देखती है, हम समझते हैं कान सुनता है। गलत है। आंख तो देखती ही नहीं है। आंख देखती होती तो मुर्दे की भी देखती। मुर्दे की आंख देखने में समर्थ है कि नहीं? मुर्दे की आंख देखने में समर्थ है कि नहीं? देखने वाला तो गया, आंख समर्थ है कि नहीं?
है, क्योंकि उसको निकालकर हम दूसरी जगह लगा देते हैं तो उससे दिखाई देता है। इसलिए आंख का सामर्थ्य देखने वाले का नहीं है, दिखाने के साधन का है। तो ये सारी चीजें जो हमारी हैं ये एक आत्मा के साधन हैं। आत्मा ने साधन छोड़ दिए, कोई बात नहीं, तो देखने की क्षमता किसके पास रही? आत्मा के पास रही ना। मैंने आपको एक उदाहरण पहले दिया था कि हम देखने का सामर्थ्य किसी एक का है, वो अनेक से काम लेता है। साधन उसके बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो जिस साधन से जुड़ता है उससे वो काम करता हुआ दिखाई देता है। यदि सब काम अलग अलग साधन करते तो दोनों में संबंध नहीं हो सकता था। मैंने सांप देखा और पैर भाग गए, तो आंख और ये पैर का जो संबंध है, ये आंख का आंख के पास रहता और पैर का पैर कैसे करता? यदि देखने वाले में और क्रिया करने वाले में संबंध न हो तो दोनों की क्रिया नहीं हो सकती। आप कहते जी आप वहां क्यों नहीं आए? बोले जी मुझे किसी ने बताया नहीं, कोई बता देता तो मैं आ जाता, और जिस दिन बता देते हैं उस दिन आ जाते हैं। तो वैसे ही आंख बता देती तो पैर भाग लेते, आंख ने बताया नहीं तो पैर भाग नहीं सके, और अब आंख ने बता दिया तो पैर भाग लिए। तो इसके बस आंख ने किसको बताया और पैर को किसने भगाया? तो इन दोनों में दोनों साधन हैं, दोनों जड़ हैं, तो दोनों किसी के लिए हैं, ये दोनों अपने लिए नहीं हैं। तो जिसके लिए हैं करता तो वास्तव में वो है, ताकत तो उसकी है। तो देखना सुनना जो है वो आत्मा की शक्ति है। देखना सुनना बोलना करना जो भी है वो किसका सामर्थ्य है? आत्मा का। अच्छा, और परमात्मा के पास ये सामर्थ्य है कि नहीं है? है। और यदि दोनों मिल जाएं तो कोई परेशानी है? भाई उसको भी साधन दूर की जरूरत होती है, और वो कहां हैं दोनों? अत्यंत अत्यंत निकट हैं। जब अत्यंत निकट हो तो साधनों की आवश्यकता नहीं होती। दो आदमी घर में ही बैठे हैं तो उनको कार क्या 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 करना है? दो आदमी बैठे बैठे बात कर रहे थे, वो कहेंगे जी आप कहाँ रहते हो? वो बोले जी हम अजमेर में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? बोले हम भी अजमेर में रहते हैं। बोले अच्छा, तो आप अजमेर में कहाँ रहते हो? अरे बोले वो हाथी बाटे की गली में रहते हैं। हाँ कौन सी? बोले पीपल वाली गली में रहते हैं। बोले मैं भी वहां ही रहता हूं, लेकिन कभी बात नहीं हुई। वो बोला अच्छा तो आपका मकान कहाँ है? बोले बस वो कुएं के पास है। बोले मैं भी वहां रहता हूँ। दूसरा बैठा हुआ बोला यार जब तुम इतने पास हो तो तुम एक दूसरे को जानते नहीं हो? अरे बोले हम बाप बेटे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये सब दूर दूर होने की जो कल्पना है ना, ये शरीर के साथ है। अंदर की तरफ जाएंगे ना तो वही हाल मिलेगा, दोनों एक ही घर में रहते हैं, और एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और जब जानने लगेंगे तो दूसरा कहेगा यार तुम कहां रहते थे? बोले हम तो एक ही घर के हैं। तो वो कहता है कि हम एक ही घर में हैं तो फिर बाहर की बात करने की क्या जरूरत है? घर में आराम से बैठकर कर सकते हैं ना। तो यहां पर प्रश्न आता है, अब आत्मा को ज्ञान दे सकता है। अपने को स्पष्ट हो जाएगा इतने से कि आत्मा को ज्ञान दे सकता है, क्योंकि आत्मा को देने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते मानते हैं, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक प्रश्न और उठता है, तो हम सारे ही तो उसके पास हैं, हम में से कौन उसके पास नहीं है, या किसके पास वह नहीं है? तो फिर हमको क्यों नहीं देता? हमको देना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। अच्छा, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने दिखते रहते हैं तो एक दूसरे को देखना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है, देखने को करता है देखने वाला, तो ये कर्तृत्व तो किसमें है देखना? अच्छा, मैं आपको देखूं तो मुझे आप दिखोगे, और मैं आपको ना देखूं आप मुझे देखते रहोगे तो मुझे दिखोगे। तो परमेश्वर नहीं देखता ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है।
तो फिर अब नहीं देखने का झगड़ा कितना सा है, हमारी नजर उधर घूम जाए, दूसरा तो हमें टकटकी लगा के बैठा है पर हमारी नजर उधर नहीं गई, हमारी दृष्टि उधर नहीं गई, तो क्या हो, हम क्या कह रहे हैं, वो हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और यदि दृष्टि उसके पर चली जाए तो उधर से कोई दृष्टि में न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है, हमारी कमी है, क्योंकि कर्ता हम हैं और हम करता है इसलिए देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो नहीं देखने के कारण जिस दिन हट जाएंगे ना, उस दिन देखना अपने आप हो जाएगा। तो जो दूरी कैसी बताई थी, ज्ञानगत, क्योंकि कालगत दूरी नहीं है, देशगत दूरी नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात है। ध्यान ही नहीं आई, चीज तो जेब में ही रखी थी, इधर उधर ही घूमते रहे, ध्यान ही नहीं आया कि जेब में रख के चले थे। तो ये जो परिस्थिति है उसको दूर करने के उपाय करने होते हैं। अब एक ईश्वरत्व और हम में जब सामान्य है तो विशेष अंतर क्या बताया था? हाँ, अति निरतिशय, निरतिशय मतलब उसके पास ज्ञान प्रचुर है और हमारे पास। अब एक प्रश्न उठता है, तो ज्ञान भी हमारा तो स्वाभाविक ही होना चाहिए ना, फिर उससे लेने की क्या जरूरत है, उसको निमित्त क्यों माने? आत्मा आत्मा है, आत्मा में जैसे वहां शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, स्वभाव स्वाभाविक है, हमारे पास भी है, फिर उससे क्या लेने की जरूरत है? हाँ, हमारा क्या है, हम अल्पज्ञ हैं, एक देशी हैं, हाँ, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, इसलिए हमारे पास वो थोड़ा है, हम जो चाहते हैं वो उससे ले आते हैं, उससे ले सकते हैं। और निरतिशय होने के लिए शर्त क्या है? हाँ, मतलब जो जानता है वो वहां होता है, जो जहां नहीं होता है वो वहां के विषय में नहीं जानता है। होना उपस्थिति से हो सकता है, होना बुद्धि से हो सकता है, होना अनुमान से हो सकता है, होना कैसे भी हो सकता है, पर होना चाहिए। आप कहेंगे हम गए तो नहीं, पर हम जानते हैं। हाँ, जानते हो सकते हैं, तो जानते कैसे हो सकते हैं? बुद्धि से गए होगे, मन से गए होगे, अनुभव से गए होगे, किसी से आप्तोपदेश से गए होगे, गए तो होगे। जानने के साधन क्या है? आप्तोपदेश हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है, अनुमान हो सकता है, विचार हो सकता है। तो आपने उसको जाना तो है, जाए बिना जाना नहीं जाता, और हम सब जगह जा नहीं सकते, और वो सब जगह गया हुआ है। इसलिए जानने की पहली शर्त है होना। वो जहां होता है वहां की वो जानता है, हम जहां होते हैं हम वहां की जानते हैं। अंतर इतना है, वो सब जगह है, वो सब की जानता है, और हम एक जगह हैं, हम एक जगह की जानते हैं। हम थोड़े से स्थान पर हैं, थोड़ा जानते हैं, इसलिए किसी भी विषय को थोड़ा ही जानते हैं या थोड़ा ही जान सकते हैं, क्योंकि हमारी क्षमता स्वल्प है। तो इस दृष्टि से हम उसके पास जब होते हैं तो वो ज्ञान हमको मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान का मिलना, कम और ज्यादा होना, उसके पीछे कारण है। हमको सदा नहीं मिल रहा है, जो उसके पास है उसको मिल रहा है, अर्थात जिसने उसको देखा है वो उसको देख रहा है, जिसने उसको नहीं देखा है वो उसे नहीं देख रहा है। तो हमको नहीं मिला और किसी को मिला, इसका सीधा सा अभिप्राय इतना ही है कि हमने अभी उधर नहीं देखा, जिसको मिला वो देख रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को ज्ञान मिले और किसी को न मिले। जब इतना हो सकता है तो इतना भी हो सकता है कि किसी को बहुत मिले और किसी को थोड़ा मिले, संभव है, बात तो संभावना की है। तो इसलिए माना यह गया कि जो हमारे अत्यंत पवित्रतम व्यक्ति थे, जिनको हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने इस ज्ञान को सर्वप्रथम प्राप्त किया। वो कोई भी हो सकते हैं, उनके नाम ही, ये नाम तो यादृच्छिक है ना, जो पद पर बैठा उस पर लगा दिए जाते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, वो बोले जी परमात्मा तो बड़ा पक्षपाती है, ये अग्नि वायु आदित्य तो पुरुष हुए, औरत तो हुई ही नहीं।
तो उनको ज्ञान क्यों नहीं मिला? अरे भाई, ज्ञान शरीर को थोड़ा ही मिल रहा है, ज्ञान तो आत्मा को मिल रहा है। हो सकता है उस दिन वही आत्मा वहां हो, और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि शरीर भी ऐसा ही होना चाहिए। ज्ञान किसी को भी मिल सकता है, जिसके पास भी क्षमता है उसको मिल सकता है। आकार प्रकार का ज्ञान से संबंध थोड़ा ही है। साधनों की तो बात हो सकती है, लेकिन साधन बराबर हो तो, इसलिए वो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए जो सब जगह है वो सब जानता है, जो सब जानता है वो सब कर सकता है, क्योंकि जानता भी है और है भी। मैं जानता तो हूं पर हूं नहीं कर सकता। मैं हूं पर जानता नहीं तो भी नहीं कर सकता। मेरे करने के लिए मेरा जानना और मेरा होना दोनों आवश्यक हैं। तो मैं हूं नहीं, जानता नहीं कर सकता। इसलिए मेरी क्षमताएं थोड़ी हैं, कम हैं। वो सब जगह है, सब कुछ जानता है, इसलिए उसकी क्षमता पूरी है, वो कर सकता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो ये कहता है तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत। यहां बात जो महत्वपूर्ण है, मतलब आप उससे कुछ भी ले सकते हो, वो आपको कुछ भी दे सकता है। आप उससे सब कुछ तो ले नहीं सकते, आपका सामर्थ्य नहीं है। वो दे सब कुछ सकता है, लेकिन आप ले कैसे पाओगे? तो इस दृष्टि से ये बात जो कहा, तो अब इसमें एक विचार आता है। ये ऋक अलग है, यजु अलग है, साम अलग है, ऐसा नहीं है। आप इसके विषय का क्या नाम रखते हैं? ऋग्वेद क्या है? ज्ञान कांड। यजुर्वेद क्या है? कर्म कांड। सामवेद क्या है? इनको अलग अलग कर सकते हो। अर्थात आप रोटी बनाते हो, पहले तो रोटी बनाना जानते हो, फिर रोटी बनाते हो, फिर क्या करोगे? नहीं खाओगे, तो फिर इन तीनों को अलग कर दोगे, क्योंकि रोटी बनाना जानना अलग चीज है, रोटी बनाना अलग चीज है, और रोटी खाना अलग चीज है। ऐसा हो सकता है? ये सब चीजें क्या हैं? मिली हुई हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना। इसको आप स्तुति, प्रार्थना, उपासना कह दो, इसको ज्ञान, कर्म, उपासना कह दो। ये एक दूसरे के बिना संभव ही नहीं है। एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, एक का परिणाम दूसरा है। स्तुति के बिना प्रार्थना नहीं हो सकती, प्रार्थना के बिना उपासना नहीं हो सकती। प्रार्थना मतलब केवल बोलना नहीं है, प्रार्थना मतलब हर वो काम जो उसको पाने के लिए किया जाए। मतलब हम खेत में हल चलाते हैं, ये क्या है? प्रार्थना है। खेत में बीज बोते हैं, ये क्या है? प्रार्थना है। खेत में पानी देते हैं, ये क्या है? प्रार्थना है। हम रोटी बनाते हैं, खाने की प्रार्थना है। हमारे दिमाग में कुछ शब्दों के अर्थ बैठे हैं, हम उनसे अलग ही नहीं जा पाते, तो हमारे पकड़ में ही नहीं आते, हमारी समझ में ही नहीं आते। तो इसलिए ज्ञान, कर्म, उपासना। ऋग्वेद में ज्ञान है तो क्या कर्म नहीं है? और यजुर्वेद में कर्म है तो क्या ज्ञान नहीं है? और सामवेद में उपासना है तो क्या ज्ञान, कर्म नहीं है? ऐसा नहीं। मतलब प्राथमिकता ज्ञान से होती है। ज्ञान के बिना कर्म नहीं हो सकता, और कर्म के बिना फिर ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान से कर्म और कर्म से ज्ञान, और दोनों का परिणाम उपासना, फल। उपासना और कुछ नहीं है, उपासना उसका परिणाम। हमने जो किया उसका लाभ। तो हमने परमेश्वर को जाना, हमने परमेश्वर के पास जाने का यत्न किया, और क्या हुआ? हम उसके पास पहुंच गए। हम उसके पास पहुंच गए, यही उपासना है। जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम प्रार्थना में होंगे, क्रिया में होंगे, ज्ञान में होंगे। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करके देखते हो तो उसने जो दिया है वो कोई अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दिया कि भाई ये ज्ञान ले जा, अब कर्म ले जा, अब उपासना ले जा। ऐसा नहीं। ज्ञान, कर्म, उपासना। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, और ये इसके बिना किसी का काम चल सकता है क्या? तो ये बताओ, ये किसी का भी काम नहीं चल सकता, तो फिर ये अनिवार्यता है, और ये अनिवार्यता उसके बिना कहां से आएगी? जब हम जानते हैं, न्याय दर्शन में क्या लिखा है? पहले हम जानते हैं, वो जानने का परिणाम क्या होता है?
हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः फलम। मतलब किसी बात को जानने के बाद मनुष्य क्या करता है, अनुकूल होती है तो ले लेता है, अपने लिए अनुकूल नहीं होती तो हटा देता है, और न अनुकूल हो न प्रतिकूल हो तो छोड़ देता है। तो वैसे ही हम जिसको चाहते हैं उसको ले सकते हैं, जितना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो इस दृष्टि से परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया आत्मा की पवित्रता से आत्मा से मिला। अब जिनकी आत्मा कम पवित्र है उनको नहीं मिला तो वो कहां से मिलेगा? फिर जिसके पास है उससे मिलेगा। तो ऋषियों से ज्ञान का स्रोत कौन बना? ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। तो उसने प्रमुख विद्या दी। प्रमुख विद्या तो बाकी सब स्थान में आ जाती हैं, मुख्य आ जाए तो गौण आना आसान होता है। एक बड़ी सीधी सी बात है, जिसको ईश्वर का ज्ञान हो उसको दुनिया का ज्ञान न हो, ये कैसे हो सकता है? वो अंतर इतना है, वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। सकने में क्षमता में कमी नहीं है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान करना सबसे कठिन ज्ञान है, सबसे गहरा ज्ञान है। यदि उसको किया है तो दूसरा कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हो नहीं सकता है? हो सकता है, समय लगाने की बात है, विषय को पढ़ने की बात है, जानने की इच्छा की बात है। इसलिए मुख्य ज्ञान की बात करता है। मुख्य ज्ञान दिया तो बाकी सब ज्ञान आसान हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं, दिए जा सकते हैं। तो बाकी ज्ञान क्या है? व्याख्यान है। भाई जो बात मैंने एक दिन कही थी, साइंस क्या है? जानना। तकनीक क्या है? उपयोग करना। तो लोग कहते हैं जी वेद में ये कहां लिखा है कि केसरगंज का रास्ता ऋषि उद्यान जाता है, क्योंकि इसमें तो सर्व ज्ञान होना चाहिए। ये तो नहीं लिखा, फिर क्या करना? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसा थोड़ी। ये क्या कहता है कि जानने की आपकी क्षमता है कि नहीं है। आपकी जानने की क्षमता आपने विकसित कर ली तो ये तो दिए की तरह है। दिए में आप क्या देख सकते हो वो तय करेगा कि सूर्य के प्रकाश में क्या क्या दिखाई देगा, ये बता सकता है कोई? कुछ भी दिखाई दे सकता है, आपको देखने की जरूरत है। सूर्य का प्रकाश है, आपके पास आंख है, सामने वस्तु है, देख लो। उसी तरह आपके पास बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान है, दुनिया आपके सामने है, देख लो। तो ये जो सब कहां लिखा है जी, फलाना यंत्र कहां लिखा है जी, फलानी बात कहां लिखी है जी, मूर्खता की बात है। उसका इससे कोई संबंध ही नहीं है। आपको अकल दे दी ना, देख लो। अकल के बाद कुछ भी और देने की जरूरत नहीं रहती। तो जो सूत्र है वो हमको मिला है, और सूत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया। उसके बाद कुछ भी मिलना शेष नहीं रहता। इसका एक वेद मंत्र आपको बताया था और आपने पढ़ा है, ज्ञान सूत्र, पहला मंत्र। बोलो, इतना कहने से काम नहीं चलता। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रेरत नामधेयं दधानः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। तो उसमें पहली बात क्या कही थी? प्रथमं वाचः अग्रम यत् प्रेरत। पहली बार जिसने आपके मस्तिष्क में ज्ञान को नामधेयम दधाना, वस्तु के परिचय के साथ जो ज्ञान पहली बार आपको दिया गया, तो वो ऋचः सामानि जज्जिरे। आज की बात समाप्त करते हैं, शेष कल देखें। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।